अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन और करेले बना रहे हैं, बहुत ही मज़े के और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। करेले बिल्कुल कड़वे नहीं रहेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही मज़े के हैं। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं और मैंने छोटे बड़े मिक्स लिए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं बहुत ही आसान तरीके से मैटर से आपको समझाऊंगी। हमने बिल्कुल ही इसकी स्किन नहीं उतारनी है, जो स्किन उतार देते हैं वो हमने नहीं उतारनी है। हमने वाइट का अंदर का गूदा भी नहीं निकालना है। हम इसी तरीके से पूरा करेला लेंगे और कट करेंगे। सारा करेला ज़ाया कर देते हैं, गूदा भी निकाल देते हैं, ऊपर से स्किन भी उतार देते हैं। इस तरह करेले कभी भी आप समझे कि करेले की कड़ावट ये स्किन के अंदर या अंदर से वाइट निकाल देंगे तो कड़वे नहीं रहेंगे, ये गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग है ये बात। आज आपको मैं पूरा मैटर से समझाऊंगी। करेले बिल्कुल कड़वे नहीं रहेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये मैं सिर्फ बीज निकाल रही हूँ, जो पके हुए बीज हैं वो निकाल रही हूँ। मैंने बिल्कुल आपको पूरे तरीके से समझाऊंगी, आप मेरी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। देखिए मैं इसी तरीके से जो बीज है वो निकाल रही हूँ, सख्त बीज है वो निकाल रही हूँ, नरम बीज में बिल्कुल नहीं निकालूंगी। इसी तरीके से आपने जो सख्त बीज हैं वो निकाल देने हैं। और ये मैंने आटा डाल दिया था, 1 कप मैंने आटा डाला है और 1 टीस्पून भर के मैंने नमक डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। देखिए मैंने 1 कप आटा ही लिया है और कुछ भी नहीं लिया है। उसके बाद मैंने पानी डालकर उसके अंदर धोने लग गई। मैंने कोई नमक लगा के नहीं छोड़ा, कोई आटा लगा के नहीं छोड़ा। मैंने डायरेक्ट आटा और नमक लगा के अच्छी तरीके से मल के मैंने पानी में डाल दिया। और करेले बिल्कुल कड़वे नहीं रहेंगे, आप यकीन करें। जो लोग कहते हैं कि करेले कड़वे हो जाते हैं, ये करें वो करें, सब रॉन्ग है। जो मैं तरीका बता रही हूँ सही तरीका बता रही हूँ। इसी तरीके से आपने फॉलो करना है। 1 कप आटा लगा के और 1 टीस्पून नमक लगा के अच्छी तरीके से मल के पानी से धो लेना है। ये मैंने पानी साफ़ ले लिया, दोबारा मैं करेले धो रही हूँ। मैंने 1 किलो करेले लिए थे, आप यकीन जाने बिल्कुल करेले ज़ाया नहीं हुए। बीच में से मैंने स्किन भी नहीं निकाली, जो वाइट स्किन है वो भी नहीं निकाली, और ऊपर से भी मैंने छिलका रिमूव नहीं किया। पूरा पूरा मैंने करेला रखा है। तो जो लोग कहते हैं नहीं बीच में से निकाल दें, ऊपर से स्किन उतार दें, तो वो गलत बोलते हैं। करेले तो होते ही कड़वे हैं, पर एक टेक्निक होती है जिससे करेलों की कड़वाहट कम हो जाती है। मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल गरम करके उसके अंदर अच्छी तरीके से निचोड़ कर करेले डाल रही हूँ। पानी बीच में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने इनको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मेथड से बनेंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें। देखिए इस कंडीशन में हमने करेले डिश आउट कर देने हैं। देखिए मैंने सारे करेले फ्राई कर लिए हैं और एक देगची में मैंने 1/2 कप ऑयल लेके उसके अंदर अदरक लहसुन पीस कर और 1 हरी मिर्च डाल के वो भी मैंने पीस कर मैं फ्राई कर रही हूँ। अब ये मैंने चिकन लिए, ये 1/2 kg चिकन है, हड्डी वाली है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल के कुक करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छी तरीके से आप इसके अंदर मिक्स कर लें। देखिए इसी तरीके से आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ये मैं चॉप करके डाल रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से जब ये मिक्स हो जाए तो हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च ले रही हूँ, 1 टीस्पून हल्दी ली है मैंने, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है पिसा हुआ, और ये 1/2 टीस्पून मैंने काला ज़ीरा डाला है। आप वाइट ज़ीरा भी डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च है, कलर के लिए डाल रही हूँ। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ये 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, तो ये मैंने चॉप करके ये भी मैंने डाल दिए। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था टमाटर। ये इमली का पल्प्स डाल रही हूँ। ये मैंने 4 दाने इमली के पानी में थोड़ा सा मिक्स करके 1 टीस्पून पानी है थोड़ा सा, तो इसमें मिक्स करके मैं डाल दिया था खटास के लिए। तो ये खटास बहुत अच्छी रहती है करेले की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए। मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है
अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। नमक कम ही डालना, क्योंकि करेलों में भी मैंने नमक डाला हुआ है, इसलिए नमक कम ही डालिएगा। मैंने कवर लगा दिया है कुछ देर के लिए। देखिए आप इस कंडीशन में देखिए टमाटर अच्छी तरीके से गल गए हैं और अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। जो कसर रह गई है टमाटर की वो हम चमचे की मदद से मैश कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो ये भी मुझे बताएं, और मेरी फुल वीडियो वॉच करें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। देखिए अच्छी तरीके से मसाला रेडी हो गया है। जो मैंने करेले फ्राई किए थे वो मैंने डाल दिए हैं। मैंने करेले डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, फुल वॉच करें और माशाल्लाह इसी तरीके से आप बनाएंगे, आपके करेले कड़वे नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये हरी मिर्ची मैंने डाल दी हैं, ऊपर से कवर लगा दिया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का चिकन करेले रेडी हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह कलर कितना अच्छा आया है। बहुत ही मज़े के हैं, आप रोटी के साथ नान के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मैं डिश में डाल रही हूँ, मैं सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।